हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसे लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने हिम्मत करके अपने अंकल को ये सब बता दिया था कि वो विंग से प्यार करता है और वो लड़का बनना चाहता है, ना कि लड़की। लड़की की तरह ज़िंदगी नहीं जीना चाहता और उसके अंकल ने ये शर्त रख दी थी कि उसे शाम तक उस लड़के का मतलब विंग की पूरी फैमिली को लैंड मेंशन आना पड़ेगा और जब उसकी पूरी फैमिली मानेगी कि हाँ वो लैंड की जिम्मेदारी लेंगे तो वो उन्हें स्वीकार करेंगे। वांग जी ने ये सब विंग को बता दिया था। विंग ने भी अपना मतलब उसे एश्योर किया था कि वो दोनों जाएंगे और विंग की फैमिली को मतलब जैंग फैमिया और मैडम यू को मनाएंगे दोनों के रिश्ते के लिए। और सबसे बड़ी बात, वो दोनों उनको मनाएंगे कि जाकर लैन फैमिली में उनकी बातें करें। ये सब जानकर वांगजी खुश था। तीनों गाड़ी पे बैठे हुए थे। तभी पीछे से जैंग चैंग कहता है, वैसे विंग तुम लैनचैन को इसी कपड़ों में लेके जाओगे? विंग कहता है हाँ तो। पर जैंग चैंग कहता है पर तुम्हें तो उसकी असलियत के साथ उसे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहिए ना। विंग शॉक हो गया था। वो जैंग चैंग को उस आईने से देख रहा था, कार के आईने से देख रहा था। वहीं वांगजी भी शॉकिंगली जैंग चैंग को देख रहा था। विंग कार को साइड में लगाता है और कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? जैंग चैंग कहता है मुझे सब कुछ पता है लैंजन के बारे में। विंग वांगजी दोनों शॉकिंगली एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि विंग ने नहीं बताया था कभी भी जैंग चैंग को, तो उसे कैसे पता चला। जैंग चैंग उसे देखकर बोलता है क्या इतना शौक क्यों हो रहे हो? तुम्हें नहीं पता हमारे पास एक ऐसा तोता है जो कुछ भी छुपाता नहीं है। विंग अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलता है ये शुयांग, इसके पेट में कभी कोई बात पचता नहीं है। ये बोल वो जैंग चैंग को देखता है। जैंग चैंग कहता है हाँ मुझे पता है, उसी ने मुझे बताया है। मैंने उससे पूछा था कि क्यों तुम इतनी जल्दी वहां से आना चाहते हो और तुम्हें हुआ क्या है, तब उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। ये बोल वो विंग को देखता है। विंग कहता है इस शुयोंग की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे पूछे बिना तुम्हें बताने की। जैंग चैंग उसे देखते हुए बोलता है मतलब तुम मुझे बताना नहीं चाहते थे, तुमने शुयांग को बता दिया, पर तुम अपने भाई को, खुद के भाई को बताने से हिचकिचा रहे थे। इसीलिए मैंने शुयांग से पूछ लिया और हाँ, इसीलिए मैंने डैड को भी बता दिया। ये सुनते ही ना वांग जी और विंग दोनों और भी ज्यादा शॉक हो गए। विंग चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो जैंग चैंग, तुमने तुमने डैड को भी बता दिया? जैंग चैंग कहता है हाँ तो। वैसे भी डैड तो बहुत ज्यादा खुश हुए थे ये जानकर कि तुम जैसा मॉन्क किसी से प्यार करता है। हाँ, थोड़ा उनको लगा था बुरा कि तुम एक लड़की की जगह एक लड़के से प्यार करते हो, पर मैंने उन्हें बोल दिया था, मैं तुम्हारा भाई हूँ यार, इतना तो कर ही सकता हूँ, मुझे पता था। तुम्हारी तो हिम्मत नहीं होगी बताने की, इसलिए मैंने मैंने सोचा मैं डैड को तो बता ही सकता हूँ, क्योंकि डैड मेरे पास आए थे। उन्होंने पूछा था मुझसे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? और मॉम ने भी बोला था कि उन्हें जानना है, तो मैंने बता दिया। तभी विंग चिल्लाते हुए कहता है मॉम, मॉम को भी पता है ये सब? जैंग चैंग कहता है हाँ तो, वो तो उसी दिन का पता है तुमने शुयांग को बताया था। एक्चुअली मुझसे पहले ना मॉम को ही पता है, क्योंकि उन्होंने शायद तक तुम्हारा और शुयांग का बात सुन लिया था, पर उन्हें कन्फ्यूजन था। इसीलिए जब मैंने शुयांग से पूछा था तो शुयांग ने मुझे बताया, तो मैंने मॉम को बता दिया। उनका भी पूरा पूरा चीज क्लियर हो गया। विंग अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलता है अब क्या करूंगा मैं, अब तो घर में जाने से ही मुझे डर लग रहा है। ये बोल वो स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर मारने लगा और वो कह रहा था अब मैं क्या करूंगा, इस इडियट ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं सोच रहा था कि मॉम डैड को मैं अपने हिसाब से मनाऊंगा, पर अब क्या करूंगा, वो बोलेंगे कि मैंने उनसे झूठ बोला, मैंने उनसे छुपाया है, अब मैं क्या करूँ। ये बोल वो अपने सर को उस स्टीयरिंग व्हील पर मारे जा रहा था। जब वांग जी ये देखता है, वो अपने हाथों को विंग के मतलब जहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पर विंग का सर लग रहा था, वहां पर अपना हाथ रख देता है और कहता है विंग क्या कर रहे हो, लग जाएगा तुम्हें।
पर विंग कहता है, पर मैं अब क्या करूँ? इस इडियट ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उन्हें पता है, अब मैं क्या करूँगा? ये बोल वो इधर-उधर देख रहा था। पर तभी जैंग चैंग कहता है, क्या करोगे? घर जाओ, चुपचाप बताओ और बस माफ़ी माँग लेना, हो गया। विंग कहता है अपना मुँह बनाते हुए, तुम्हारे लिए आसान है, पर मैं कैसे करूँगा? वांग जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, विंग मैं हूँ ना, मैं उनसे माफ़ी माँग लूँगा। विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं लैंज़ैन, वो तो गलती मेरी है ना, मैं मॉम डैड से छुपाया है, मैंने छुपाया है तो मैं ही करूँगा। ये बोलकर वो अपने आप को ही शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी जैंग चैंग कहता है, अच्छा ठीक है, तुम लोग अपने आप को बाद में ये सब बोल लेना, पर चलो जल्दी, शाम को तुम्हें मिलने जाना है ना, तुम्हें पता नहीं है क्या? विंग उसकी तरफ मुंह बनाते हुए बोलता है, हाँ ठीक है। ये बोल वो सीधा गाड़ी को रिवर्स लेता है और वो शॉपिंग मॉल के सामने खड़ा हो गया। वांग जी कहता है, यहाँ क्यों आए हैं? पर विंग कहता है, तुम्हारा हुलिया ठीक करने। वांग जी कहता है, हुलिया ठीक करने मतलब? मैं तो ठीक हूँ ना, देखो मेरा कपड़ा, क्या मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ? ये बोल वो अपने कपड़ों को देख रहा था। पर विंग उसके गालों पे हाथ रख के बोलता है, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो, पर ऐसे थोड़ी ना ले जा सकता हूँ। उन्हें पता है ना तुम एक लड़के हो, तो फिर लड़की को कपड़ों में ले जाना थोड़ा अलग हो जाएगा ना, इसीलिए मैं तुम्हारा रियल इमेज से उनको मिलाना चाहता हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी एक स्माइल करते हुए बोलते हैं, पर क्या उन्हें पसंद आएगा? वांग जी की बात सुनकर पीछे जैंग जैंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्हें बस प्रॉब्लम हमसे रहता है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, पर इसके साथ क्या करेंगे उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। ये बोल वो अपने दोनों हाथ को खड़ा कर देता है। विंग ये सब सुन के ना अपने मन में ही सोच रहा था, एक तो मैं ऐसे ही परेशान हुआ जा रहा हूँ और ऊपर से ये जैंग जैंग मेरा दिमाग खा रहा है। ये बोल वो अपने आप को ही मतलब बोल रहा था, विंग शांत रहना, काम डाउन रहना। फिर विंग कहता है, चले? वांग जी अपना सर नोट करता है, फिर बाहर उतरते हैं, फिर वो मॉल के अंदर जाते हैं। वांग जी के लिए विंग बहुत सारे कपड़े डिसाइड करता है। वांग जी सब कपड़ों में बहुत अच्छा लग रहा था, पर विंग विंग ना उसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता था, इसीलिए वो उसके लिए और भी ज़्यादा कपड़े डिसाइड करने लगा। लास्ट में एक कपड़ा वांग जी के लिए विंग ने पसंद किया और वो उसे देते हुए बोलता है, जाओ इसे ट्राई करके आओ। वांग जी उस कपड़े को पहन लेता है और फिर जैसे ही उसने बाहर एंट्री की ना, सारे लोग, सारे के सारे लोग उसे देखते रह गए। वांग जी ने अपने पूरे बाल को पीछे पोनी किया हुआ था, वो अभी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। विंग तो उसे बस देखता ही रह गया। फिर तभी जैंग जैंग कहता है, वाओ, सच में तुम जितना क्यूट उस कपड़ों में, लड़कियों के कपड़ों में लगते हो ना, उससे ज़्यादा हैंडसम लड़कों के कपड़ों में लग रहे हो। ये बोल वो उसकी तारीफ कर रहा था। विंग जब ये सुनता है ना, वो भी स्माइल करके देखते हुए बोलता है, लेंजन अब चले? वांग जी अपना सर नोट करता है, पर वो कार की तरफ नहीं जा रहे थे। वांग जी उससे पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, सैलून। वांग जी सुनते हुए कहता है, सैलून? पर क्यों? विंग कहता है, अरे तुम्हारा बाल कटवाने के लिए, तुम क्या ऐसे ही लंबे बालों में जाओगे मेरे घर? विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, पर मैंने कितनी मेहनत से इसे बड़ा किया था। ये बोल वो अपने बालों को टच कर रहा है, पर विंग उसे कहता है, लेंजैन, तुम अगर अपने बालों के लिए इतना प्रोटेक्टिव होगे, तो तुम अपने लड़के वाले रूप में कैसे आओगे? विंग की बात सुनकर वांग जी एक हल्का सा पाउट बना लेता है और कहता है, ठीक है। ये बोल वो आगे आगे चलने लगा विंग के साथ साथ। वहीं जैंग चैंग उन लोगों के पीछे पीछे चल रहा था। फिर वांग जी का बहुत अच्छे से मेकओवर होता है, उसके बालों को अच्छे से सेट किया जाता है। वांग जी बहुत हैंडसम लग रहा था। वहाँ जितने भी लड़के लड़कियां थे ना, वो सिर्फ वांग जी को ही देखे जा रहे थे। हाँ, विंग को भी देख रहे थे। जैंग चैंग कहता है, वाओ, सच में लेनज़ेन तुम कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। कसम से अगर तुम इसके बॉयफ्रेंड नहीं होते ना, मैं तुम पे लाइन मार लेता। ये बोल वो उसे टीज कर रहा है, पर विंग उसे हटाते हुए उसके बीच में आते हुए बोलता है, सोचना भी मत, ये मेरा है।
ये बोल वो वांग जी का कमर पकड़ लेता है और कहता है, अब चले। वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वो जाकर कार में बैठ गए। विंग कार को चलाने लगा। वो बहुत जल्दी ही जैंग मैंशन भी पहुंच चुके थे। विंग का और वांग जी का दिल तो एकदम ज्यादा ही धड़क रहा था। उन्हें डर लग रहा था। वहीं वांग जी ने डर के कारण विंग का हाथ को बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ लिया था। जब विंग देखता है कि वांग जी घबरा रहा है, वो अपनी घबराहट को छोड़ के वांग जी को कहता है, लैंजैन शांत रहो, मेरे मॉम डैड तुम्हें खा नहीं जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तुम मुझे पता है मॉम डैड हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। वांग जी उसे देखकर कहते हैं, सच ना, वो मान जाएंगे ना? विंग कहता है हाँ। पीछे से जैंग जैंग कहता है, अरे हाँ हाँ मान जाएंगे, पर अब चलो तो सही। तुम चलोगे अंदर तभी तो मॉम डैड से बात करोगे और मानेंगे। तुम दोनों यहीं पर बातें करते रहोगे तो हो गया शाम तो यहीं पर। विंग अननोइंग फेस बनाते हुए बोलता है, जैंग जैंग तुम बाहर निकलो अभी। जैंग जैंग कहता है, पर क्यों? जैंग जैंग की बात सुनकर विंग थोड़ा गुस्से वाले टोन में बोलता है, जैंग जैंग मुझे अभी लैंजन से कुछ बातें करना है, तुम जा सकते हो। जैंग जैंग कहता है, पर विंग उसे गुस्से से देखते हुए बोलता है, पर कुछ नहीं, निकलो यहाँ से। तभी जैंग जैंग कहता है, ओके ओके फाइन, मैं निकलता हूँ। ये बोल वो सीधा कार से बाहर निकल गया और कहते गया कि जल्दी आ जाना, ज्यादा उसे तंग मत करना। विंग अननोइंग फेस बनाते हुए कहता है, तुम छोड़ो। ये बोल वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसी की तरफ ही देख रहा था। विंग उसके पास आता है, मतलब उसे अपने करीब खींचता है और कहता है, लैंजैन फिक्र मत करो, ओके। वो उसके गालों पे अपना हाथ रखता है और वो उसके होठों पे किस करता है और कहता है, मेरे मॉम डैड तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, तुम इतने ज़्यादा अच्छे जो हो। वांग जी उसी की आंखों में देख रहा था। फिर विंग कहता है, लैंजैन मुझे तुम ऐसे मत देखो, नहीं तो मैं अभी अपना कंट्रोल खो जाऊंगा। ये बोल उसके होठों पे एक लाइट सा किस करता है और कहता है, तुम ना अभी इतने ज़्यादा हॉट लग रहे हो कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम बस डोम में चलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोल उसके और भी ज़्यादा उसके होठों पे किस करने लगा। वांग जी उसे हटाते हुए बोलता है, विंग क्या कर रहे हो? तुम तुम्हारे घर के सामने खड़े हैं और चलो ना यार प्लीज़, मुझे ऐसे ही डर लग रहा है। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, चलते हैं। ये बोल वो उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर दोनों कार से बाहर निकल गए। वांग जी अभी भी डर रहा था, पर विंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, विश्वास है ना मुझ पे? वांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है, अपने से ज़्यादा। विंग कहता है, तो फिर डरो मत, मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बस जैंग सिंह मजाक कर रहा था। मुझे पता है अगर उनको पता होगा ना तो वो तुम्हें पहले से ही एक्सेप्ट कर चुके होंगे। वांग जी उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। फिर दोनों अंदर की ओर जाते हैं। मैडम यू उस उन दोनों के लिए गेट पर ही खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने मतलब मैडम यू ने विंग को आते हुए देखा ना, वो बहुत ज़्यादा ही खुश होकर उसको गले से लगाते हुए बोलती है, तुम फाइनली आ गए, मैं तुम्हारा कितना टाइम से वेट कर रही थी। और फिर वो वांग जी को देखते हुए बोलती है, ये है। विंग कहता है, हाँ। मैडम यू उसे छोड़कर सीधा वांग जी के पास आती है और उसे गले से लगाती हुए बोलती है, बेटा तुम कितने क्यूट हो। वो उसके गालों को पिंच करते हुए बोलती है, और साथ में कितने हैंडसम भी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरा बेटा इतना ज़्यादा हैंडसम लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। हाँ पहले तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था कि मुझे मेरा ग्रैंड चाइल्ड नहीं मिलेगा, पर कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ खुश होगा। बस तुम और मेरे बेटा खुश रहना। और हाँ विंग, इसे भी खुश रखना, ठीक है? विंग कहता है, मॉम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? विंग कह मतलब मैडम यू कहती है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो जबकि खुश हूँ कि तुम किसी के साथ प्यार में हो। फाइनली तुम्हें कोई तो मिला। इतने सालों से मैं ट्राई कर रही हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, किसी से शादी करो, पर तुम तो किसी से शादी नहीं कर रहे थे। पर मुझे खुशी है कि तुमने किसी को तो चुना अपने लिए। मुझे लग रहा था तुम तो कुंवारे ही मरोगे। ये बोल वो स्माइल करती है और फिर वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है, पर मुझे खुशी है कि मेरे बेटे ने
कुछ बुरा नहीं किया। वो तुम जैसा क्यूट सा बच्चा मेरे लिए लाया है। और तुम्हें पता है, मेरे घर में सारे सारे लोग काम से निकल जाते हैं और मैं बस अकेली बैठी रहती हूँ। मेरी एक ही बेटी थी, वो भी चले गई शादी करके, तो मैं घर पे अकेली रहती हूँ। मुझे भी तो कोई चाहिए ना मेरे साथ रहने वाली। तो मैंने भी इसे कहा था कि शादी कर लो, पर इनका काम काम काम, दिन रात काम। मैंने भी, इसीलिए मैंने इन लोग को फोर्स किया। पर फाइनली इसने कुछ अक्कल की काम की है तुम्हें मेरे पास लाके। तुम बस मेरे साथ रहना, ओके? वांग जी अपना सर नोट करता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि विंग के फैमिली मेंबर उसे देखेंगे तो कुछ बोलेंगे, कुछ उटपटांग बोलेंगे, क्योंकि होता है ना कि लड़का लड़के से प्यार करता है तो उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। पर यहाँ तो उल्टी ही थी, मतलब अलग ही बात थी। वांग जी को इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो तो उनके साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडली हो रही थी। तभी पीछे से जैंग फैम में आते हुए बोलते हैं, यू, क्या तुम उन लोगों को गेट पर ही रोक के रखोगी? अंदर तो लाओ उनको। तभी मैडम यू कहती, अरे हाँ, चलो चलो, ये बोलकर वो उन दोनों का हाथ पकड़ती और उन्हें अंदर ले जाते हुए बोलती है, विंग और बेटा, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ बना के लाती हूँ, ओके? तुम जो चाहो मैं बना के लाऊंगी। विंग, तुम्हारा फेवरेट मैं बना के लाती हूँ। और बेटा, तुम्हारे लिए कौन सा बनाऊँ, बोलो? वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो शाय फील कर रहा था, वो कैसे बोल सकता है ऐसी। इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। पर मैडम ये उसे मतलब उसके गालों पे हाथ रख के बोलती है, तुम यहाँ शाय फील मत करो, मानो ये तुम्हारा ही घर है, तुम बाद में मेरे सन इन लॉ बनने वाले हो। वांग जी ये सुनने के बाद ब्लश हो गया। वो इतनी दूर की सोच रही है मैडम यू कहती है, अरे बोलो ना, क्या खाना है तुम्हें? विंग कहता है, मॉम, आप मेरे लिए जो बना रहे हो आप उसके लिए भी वही बना दो। मैडम ये कहती है, अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई थी। तब जैंग फैमिया सामने बैठे हुए थे। वांग जी को बड़ा अलग से ही वाइब आ रहा था। जैंग फैमिया उसी को ही देखे जा रहे थे। विंग का मतलब वांग जी ने विंग का हाथ एकदम ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था। तभी विंग थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है, डैड, आप उसे इतना घूर के तो मत देखो, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जैंग फैमिया कहते हैं, अरे हाँ सॉरी बेटा, तुम यहाँ पर से वो अनकंफर्टेबल फील मत करो, मानो ये तुम्हारा ही घर है। वांग जी अपने सर नोट करता है। पर तभी मैडम यू आते हुए बोलती है, हाँ चलो, तुम लोगों के लिए मैंने नाश्ता प्रिपेयर कर दिया है। वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। मैडम यू कहती, अरे चलो। वांग जी का हाथ पकड़ के वो डाइनिंग टेबल पे ले जाती और कहती है, लो खाओ। वांग जी कहते हैं, पर मुझे अभी कुछ, वो ये आगे कुछ बोल पाता कि मैडम यू खुद अपने हाथों से वांग जी को खिलाने लगी और कहती है, अरे क्यों इतना नखरे कर रहे हो? मैंने बोला ना ये तुम्हारा ही घर है। जैसे मैं विंग की माँ हूँ वैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनने के बाद ना वांग जी की आंखें भर आई थी। उसे अपनी माँ का याद आने लगा, क्योंकि बचपन में जब उसकी माँ डैड मतलब मॉम डैड का डेथ हुआ था, वो तब से अकेला है और कभी भी किसी ने उसे हाथ से खिलाया नहीं है। हाँ, उसके किचन का खिलाते हैं, पर वो तो बचपन में ना, अभी उसे ऐसा कोई भी पैम्पर नहीं करता और खिलाता भी नहीं है। इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैडम यू अपने हाथों से उसको साफ करते हुए बोलती है, क्या हुआ? मैंने तुम्हें बुरा लगा क्या? आई एम सॉरी। मैं ये बोल वो उसको रख देती है, पर कहती है, ठीक है, तुम्हें नहीं खाना है तो मैं नहीं खिलाती हूँ, पर रो मत। पर वांग जी उन्हें गले लगाते हुए बोलते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आंटी, बस मेरी मॉम नहीं है ना, तो मैं बस इमोशनल फील कर रहा था। ये बोलकर वो रोने लगा। मैडम यू उसके बैग को सहलाते हुए कहती है, अरे ऐसी कोई बात नहीं बेटा, देखो जैसे मैं विंग की माँ हूँ ना, वैसे ही मैं तुम्हारी भी माँ हूँ और होने वाली सास भी। तो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? तुम म- मुझे अपनी माँ नहीं समझोगे क्या? वांग जी अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं, मैं मैं समझूंगा, समझूंगा नहीं, आप मेरी माँ हो ना। ये बोलकर वो स्माइल करता है। मैडम यू कहती है, अच्छा, तुम तो इतनी जल्दी मुझे माँ मान लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बोलकर वो स्माइल करती है। तभी जैंग फैम में कहते हैं, और हाँ, तो फिर तुम्हारा डैड भी मैं हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। वांग जी भी स्माइल करता है। तभी वहाँ जो बगल में विंग बैठा हुआ था वो पाउट बनाते हुए बोलते हैं, अरे ये क्या है? पहले
मॉम डैड मुझे इतना लाड प्यार करते थे, मॉम आप तो मुझे प्यार से खिलाती थी ना, अब देखो लैंजैन के आने के बाद अब मुझे भूल गए। ये तो बुरे हो, ये बोलकर वो अपना पाउट बना लेता है। मैडम ये कहती है, हाँ तो क्यों ना, ये अपने घर को छोड़ के यहाँ आएगा तो हमारा तो फर्ज बनता है ना इसे प्यार करने का। वांग जी ये सुनकर स्माइल करता है और तभी मैडम ये कहती है, और हाँ आज के बाद से मेरा मेरा सबसे ज़्यादा प्यार मेरा ये बेटा लेगा। ये बोलकर वो वांग जी के गालों को छूता है। वांग जी एक हल्का सा स्माइल करता है, विंग पाउट बनाते हुए बोलता है, कितने गंदे हो आप लोग। ये बोल वो उस पैन केक को खाने लगा और कहता है, आप मम्मा आप मुझे भूल गए ना। ये बोल वो उस पैन केक को खाते खाते उन लोगों से बातें कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग ऐसी बातें मत करो, खाते टाइम गले में अटक जाएगा। विंग कहते हैं, आई एम सॉरी। ये बोल वो फिर चुपचाप खाने लगा। मैडम यू अपना पाउट बनाते हुए बोलती है, अच्छा बेटा, मैं जब पहले कहती थी खाते टाइम बात नहीं करते तो तुम तो और भी ज्यादा बातें करते थे, पर देखो लैंजन ने एक बार कहा और तुमने अपना मुंह बंद कर लिया। तभी जैंग फैमिया हल्का सा बोलते हैं, तो कैसे नहीं करेगा, प्यार के सामने सबका मुंह बंद हो जाता है। जब ये सब सुनते हैं ना, मैडम ये कहती है, अच्छा तुमने कब अपना मुंह बंद किया है, बताओ तो ज़रा। जैंग फैमिया कहते हैं, कभी खोलने ही दिया है क्या। ये बोल वो अपने आप में धीरे से बोल रहे थे, पर मैडम यू ये सुन लेती है और उनका कान पकड़ते हुए बोलती है, अच्छा तो मैं तो आपको बताती हूँ। ये बोल उसका कान को और मोड़ रही थी। विंग और बाकी सब हंसने लगे, यहाँ तक कि वांगजी भी हंस रहा था, उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था। तभी विंग कहता है, मॉम डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैंग फैमिया और मैडम यू उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ बोलो ना। विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो बोलना चालू करते हैं। विंग ने सब कुछ मैडम यू और जैंग फैमिया को बता दिया था। जैंग फैमिया कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है हम उनसे मिलने जाएंगे और हम उन्हें समझा भी देंगे। मुझे पता है उन्होंने ये सब क्यों कहा होगा, सबको फिक्र होती है और लैंजन का केस थोड़ा सा अलग है तो मैं समझ सकता हूँ। ये बोल वो लैंजन की तरफ देखते हैं। लैंजन भी उनकी तरफ ही देख रहा था। तभी मैडम यू उसके पास आते हुए बोलती, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें हमारे घर में कोई भी बंदिश नहीं होगा, तुम जो करना चाहो करोगे, ठीक है, और तुम जैसे रहना चाहो रह सकते हो, हम तुम्हारे अंकल से बात करेंगे। वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वो सभी लैंड मेंशन के लिए निकल गए थे। शाम होने ही वाली थी, अभी 5 बज चुके थे। विंग और सभी लैंड मेंशन पहुंच चुके थे। वांग जी डर रहा था, इस बार सच में वो डर रहा था। वो अपने आप को देखते हुए बोलता है, विंग मैं पहली बार अंकल के सामने ऐसे जा रहा हूँ तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना। विंग कहता है, अरे तुमने ही तो अपने अंकल को बताया है ना कि तुम लड़का बनना चाहते हो, तो फिर उन्हें क्या बुराई होगा। वांग जी कहता है, पर मैंने बाल काट दिए तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना। विंग कहता है, कुछ नहीं होगा, चलो। वांग जी उसका हाथ पकड़ के चल रहा था। वो देखते हैं कि लैन कुरैन और सीचैन गेट पर ही खड़े होकर उन लोगों का राह देख रहे थे। वांग जी अपने हाथ को विंग के हाथों में और भी ज़्यादा टाइटली कस लेता है। वो घबरा रहा था, उसने अपनी नज़रें को नीचे कर ली थी। विंग उसे कहता है, लैंजैन ऊपर देखो, सब ठीक है, तुम्हारे अंकल तुम्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं ना। वांग जी कहता है, हाँ पर भी डर लग रहा है। विंग कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। वांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है, हाँ। विंग कहता है, और अपने अंकल और गगा पे। वांग जी कहता है, हाँ। तो विंग कहता है, तो फिर डर क्यों रहे हो, सामने देखो। वांग जी फिर सामने देखता है। उसके अंकल और उसके ब्रदर शॉकिंगली वांग जी को देख रहे थे, क्योंकि वांग जी ने अपना बाल काट दिया था। पहले जब भी वो लड़के वाले रूप में आता था ना, तो बाल को वो पीछे पोनी करता था, पर आज तो उसने बाल ही काट दिए हैं। वो दोनों शॉकिंगली देख रहे थे। तभी लैन कुरैन उन लोगों के पास आते और उनको ग्रीट करते हैं। मैडम यू और जैंग फैम में भी उसके ग्रीट करते हैं और फिर वो सभी अंदर जाकर बैठ गए थे। फिर हमारी लैन कुरैन बोलना स्टार्ट करते हैं। वो सबको बोलते हैं कि वैसे तो मेरा बेटा, मेरा नेफ्यू मेरा खुद का बेटा नहीं है, पर मैंने उसे अपने बेटे जैसा लाड प्यार दिया है।
मैंने उसे सबसे छुपा के रखा था क्योंकि मुझे डर था कि मेरा नेफ्यू, मेरा बेटा लैन वांगजी को किसी से हार्म हो जाएगा। वो बहुत नाजुक है। वो आज तक दुनियादारी को जानता नहीं है। इसीलिए मैंने आज तक उसे छुपा के रखा था। उसे आज तक लड़की की ज़िंदगी जीने पे मजबूर किया था क्योंकि मुझे डर था कि वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा। पर पर मेरा नेफ्यू आज मेरे पास खुद आया है बोलने कि वो लड़के की जैसा अपनी रियल लाइफ जीना चाहता है, और उसने ये तक कहा है कि वो आपके बेटे से प्यार करता है। और इसीलिए मैंने आपके बेटे और आपको यहाँ बुलाया है। मुझे पता है कि लड़के को और लड़के के मतलब 2 लड़कों की शादी इस चाइना में इल्लीगल है। मैं मानता हूँ यहाँ पसंद नहीं करते कोई भी 2 लड़कों का शादी, पर मेरा बेटा की लाइफ ऐसी ही है, आपको तो पता है। और मैं चाहता हूँ जो भी मेरे बेटे से शादी करे, वो उसकी लाइफ को जन्नत की तरह रखे। जैसे आज तक हमने उसे सँभाल के रखा है, उस तरह से उसको सँभाल के रखे। वो खुश रहे हमेशा, वो कोई भी दुःख ना झेले। हमें बचपन से लहज़न की खुशियाँ चाहिए था, इसीलिए उसकी खुशी के लिए मैंने उसे वो ज़िंदगी जीने पे मजबूर किया था, जो वो जीना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसकी सेफ्टी चाहता था। पर आज मुझे पता चला है कि वो अपने आप को सँभाल सकता है, पर उसका सपोर्ट उसका पति करेगा। उसका पति ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग लैनज़ेन की तरफ ही देख रहा था। लैनज़ेन अपने अंकल को देख रहा था। वहीं लैन कुरैन फिर से कहना स्टार्ट करते हैं, मैं डरता हूँ कि मेरा बेटा, मेरा नेफ्यू वांग जी किसी गलत हाथ में मत पड़े। इसीलिए मैं सबसे पहले आज जब मुझे पता चला, तब मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो मैं अपने नेफ्यू को समझाऊंगा कि वो आपके बेटे को भूल जाए। पर अगर आप लोग अपने बेटे और वांगजी के रिश्ते को मान रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे खुश रखोगे। मतलब लैन कुरैन की बात सुनकर जेंग फेंगमी कहते हैं, अब फिक्र मत कीजिए। हमने जिस तरह हमारे बेटों को प्यार दिया है, उसी तरह मैं लैनज़ेन को भी अपने बेटे जैसे ही प्यार दूंगा। मैं कभी भी उसमें और विंग में भेदभाव नहीं करूंगा। जेंग फेंगमी की बात सुनकर लैन कुरैन स्माइल करते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने जो कहा वो सुनकर सभी के होश उड़ गए और सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यहाँ तक कि वांग जी भी शॉक हो गया। वांग जी अपने अंकल से कहते हैं, पर अंकल, पर विंग उसका हाथ पकड़ के बोलता है, मैं तैयार हूँ। ये बोल वो लैन कुरैन को देख रहे थे। लैन कुरैन कहते हैं, तो ठीक है। तो चलिए अगले पार्ट में देखेंगे ऐसा क्या बोला लैन कुरैन ने, वो तो पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही और बाय बाय।